बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको बॉटनी डी के बारे में बताऊंगी। ये बीएससी और बीएस की 4 ईयर सेमेस्टर 4 बुक है। इसको पेपर डी भी कहते हैं। ये मास्टर सक्सेस सीरीज़ है। टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, प्लांट्स, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। ये प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद खान और प्रोफेसर रियाजुल हक रामी की बुक है। मास्टर सक्सेस सीरीज़ है। इसके पार्ट्स 2 हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। पार्ट्स ए में है प्लांट्स फिजियोलॉजी, जो है वो चैप्टर ए है। इसमें है सोल्यूशन, एसिड, बेस एंड कोलाइड्स। चैप्टर नंबर 2 में है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपायरेशन। चैप्टर 3 में है मिनरल्स, अपटेक, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस। 4 में है इंजाइम्स। 5 में है फोटोसिंथेसिस और 6 में है रेस्पिरेशन। 7 में है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। 8th में है ग्रोथ एंड प्लांट्स हार्मोन्स। 9 में है फोटो फास्फोराइडिज्म्स और 10th में है सीड डोर्मेनेंसी और 11 में है वर्नाइलाइजेशंस और 12 में है प्लांट्स मूवमेंट। तो पार्ट बी है प्लांट्स इकोलॉजी के बारे में। इसमें है वो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी, और चैप्टर 2 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, और 3 में है इको इकोलॉजी, और 4 में है पोल्यूशंस इकोलॉजी, 5 में है कम्युनिटी इकोलॉजी, 6 में है इकोसिस्टम्स और 7 में है अप्लाइड इकोलॉजी। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये सिलेबस ऑफ बीएससी है, 4 ईयर है, सेमेस्टर 4 है। यहाँ पर प्लांट्स फिजियोलॉजी के बारे में बताया गया है। वाटर रिलेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। पार्ट ए है कि प्लांट्स फिजियोलॉजी। और अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे। इसमें बताया गया है कि प्लांट सोल्यूशन, एसिड, बेस एंड कोलाइडल्स। सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है कि ए हार्मोन्स मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो इसमें 2 सब्सटेंस हैं जो डिज़ोल्व होते हैं, उन्हें सोल्यूट कहते हैं, और जो डिज़ोल्व नहीं होते वो सॉल्वेंट होते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताई गई हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसकी टाइप है एक, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है। ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस बताई गई हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया गया है। इलेक्ट्रोलाइट बताया गया है। द सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट बताया गया है। आगे है एसिड, बेस एंड साल्ट्स के बारे में बताया गया है। एसिड के बारे में बताया गया है कि एसिड इज सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। तो साल्ट के बारे में बताया गया है NaOH प्लस, Na नेगेटिव आयंस और OH जो है वो पॉजिटिव आयन। तो मेजरमेंट ऑफ एसिड एंड अल्कलीन्स के बारे में बताया गया है। बफर्स बताया गया है। बफर्स क्या हैं? द सब्सटेंस विच रेजिस्ट चेंज इन pH इज कॉल्ड बफर है। बफर जो है कार्बोनिक एसिड बफर बताया गया है। फॉस्फोर बफर्स बताया गया है। रूल्स ऑफ बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम बताया गया है। कोलाइडल सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। और आगे है हाइड्रोलिक कोलाइड्स एंड हाइड्रोलिक कोलाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सिस्टम्स इसके बारे में बताया गया है। और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलाइडल सिस्टम ये बताया गया है। आगे इस चैप्टर का पूरे का रिव्यू दिया गया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं और मॉडल्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव दी गई है इधर, और ये सारा पार्ट है। सेकंड चैप्टर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशंस और ट्रांसपायरेशंस। तो सबसे पहले डिफ्यूजन बताई गई है कि डिफ्यूजन क्या है। द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसकी एग्जांपल दी गई हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इन डिफ्यूजन दिया गया है केमिकल पोटेंशियल, ग्राम्स लॉ और ऑस्मोसिस मूवमेंट बताया गया है, एम्बिशंस, और यहाँ पर बताया गया है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, ये सब कुछ इसमें डिटेल दी गई है। इसमें अब दिया गया है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में वो है फ़र्क बताया गया है। तो ऑस्मोसिस में है इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ प्लांट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
और डिफ्यूजन में है इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो वाटर रिलेशंस है, वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल क्या है? द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। और मैट्रिक पोटेंशियल बताया गया है। प्लाज्मिक प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल, ये सारा चैप्टर ऑस्मोसिस के बारे में है। ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर है, सॉइल और टेक्सचर ऑफ सॉइल और प्रोफाइल ऑफ सॉइल। ये सॉइल ऑफ वाटर है, रनअवे वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, सॉइल होल्डिंग वाटर है, हाइड्रोफोसिक वाटर है, कैप्सरी वाटर है, केमिकली कंबाइंड वाटर है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जॉर्प्शन वाटर। तो absorption of water by root hairs, the absorption of water from the soil takes place through the root hairs. The root hairs are in contact with the water films on the soil particles. आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। रूट प्रेशर है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स वो जनरेटेड इन द रूट विच फोर्स द वाटर अपवर्ड इन द स्टीम इज कॉल्ड रूट प्रेशर है। कैपिलरिटी है और वर्चुअल क्यूरी के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स बताया गया है। द evaporation of water from the aerial part of plants is called transpirations. टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन बताई गई है, वो है फोलियर ट्रांसपायरेशंस और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, सर्कुलर ट्रांसपायरेशन और है फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये है एक्सटर्नल फैक्टर है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है, सैचुरेटेड डिफेशन, एब्सोल्युटली ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, वाइंड हवा के बारे में बताया गया है, टेम्परेचर के बारे में बताया गया, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, इसके बारे में बताया गया है। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? रोल ऑफ स्टोमेटा, मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कार्बनिक डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, थिकनेस ऑफ, और आगे है ट्रांसपायरेशन एंड नेसेसरी इवल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसके बारे में बताया गया है। स्टोमेटा एंड इट्स फिजियोलॉजी के बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बताया गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से ओपन हो रहा है, क्लोज कैसे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल्स कहाँ है, ये सारे ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। न्यूक्लियस है। साइज एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा है। साइज एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो 7 × 3 Mercury to 38 × 8 Mercury, but these